अल्लाह के नाम से शुरू, जो न सिर्फ पसंद करता है बल्कि मोहब्बत करता है उन लोगों को जो गौर व फिक्र करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल व करम से खैरियत से हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा आज का टॉपिक है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मीटर, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज। माय डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है इट्स नॉट अ ओनली स्पेशल बट वेरी स्पेशल। इसकी बहुत सारे रीज़न है। मैंने अपने तौर पे बहुत ज़्यादा तहकीक की, बहुत रिसर्च की, क्योंकि बीइंग ए टीचर मेरा काम ही लोगों को पढ़ाना है और लोगों से कांटेक्ट में रहना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स में मिला, पढ़ाया और मैंने बहुत सारी ऑब्जर्वेशन करने के बाद ये बात नोट की कि बहुत सारे बच्चों को इन तीनों के दरमियान बहुत सारे कन्फ्यूजन है। उनमें सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन है वो ये है कि वो आपस में जो है डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि मीटर में, वर्नियर कैलिपर में और स्क्रू गेज में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या वजूहात थी जिनकी बना पर ये तीनों मीटर्स, तीनों मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लाए गए। इसी वजह से हमारे बच्चे जो है वो अच्छे साइंटिस्ट नहीं बन पाते, अपनी तालीम कंटिन्यू नहीं कर पाते और बीच में ब्रेक करके जो है डिसहार्ट हो जाते हैं और दूसरे जो है वो प्रोफेशनल को इख्तियार कर लेते हैं। मैंने इस बात को बड़ी शिद्दत के साथ महसूस किया और बड़ी तहकीक की और बड़ी तहकीक के बाद मैंने बहुत ईजीएस्ट वे निकाला है आप तमाम लोगों को समझाने के लिए। और मैं बड़े चैलेंज के साथ ये बात कहता हूँ कि अब तक यूट्यूब के ऊपर मैंने तमाम तहकीक की है, किसी टीचर ने, किसी मेंटोर ने इस तरह का खुलकर नहीं समझाया। ये मेरी अपनी पर्सनल एफर्ट्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ माय रिसर्च। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जो है इन तीनों के डिफरेंसेस के अंदर न सिर्फ बतलाऊं बल्कि आपको समझाऊं और आपको इस काबिल कर दूं कि आप अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद कर सकें। तो आए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंने सवाल लिखा है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मीटर, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू। क्या डिफरेंसेस हैं, क्या फ़र्क हैं जिनकी बुनियाद पर ये तीनों जो ये इंस्ट्रूमेंट है ये अलग अलग है। आपको याद होगा कि सबसे पहले जो लेंथ का जो सिलसिला था वो मीटर से शुरू हुआ। मीटर के अंदर हम देख सकते हैं कि मिलीमीटर होते हैं और मैंने आपकी आसानी के लिए 1 सेंटीमीटर का जो मीटर है उसको मैंने जो है जूम करके, बड़ा करके जो है एक ड्रा किया है पिक्चर। ये पिक्चर हमें ये बतलाती है कि यहां पर जो है, यहां से लेकर यहां तक जो है, ये 0 से जो है 1 तक जो है कुछ कॉलम बने हुए हैं, कुछ लाइनें हैं। इन कॉलम को जो है वो मिलीमीटर कहा जाता है। और ये जब 10 मिलीमीटर की लाइनें हो जाती हैं, गौर से सुनिएगा इस बात को, जब 10 मिलीमीटर की लाइनें हो जाती हैं तो वो बन जाता है 1 सेंटीमीटर। वो बन जाता है 1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब 10 मिलीमीटर की लाइनें होंगी उसके मिलने के बाद जो है वो 1 सेंटीमीटर बनेगा। अगर 10 लाइनें नहीं है तो 1 सेंटीमीटर नहीं बन सकता। अब इस लाइन को काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि 10 लाइन है। और मैंने यहां नाम भी लिखा है मीटर रूलर। यह मीटर रूलर जो है लंबाई नापने के लिए इस्तेमाल होता है। आमतौर पे आप अपने
देखते होंगे कि जब हम कपड़ा लेने के लिए जा रहे होते हैं तो हम उससे लेंथ में कपड़ा ले रहे होते हैं ताकि हमारा जो सूट है वो बन सके। इसी तरीके से हम अपने बॉडी की लेंथ लेते हैं कपड़ा बनवाने के लिए। अगर हम किसी टेलर मास्टर के पास जाते हैं तो वो भी हमारे जो है वो लेंथ लेता है, और आपने देखा होगा कि थोड़ी सी लेंथ एक्यूरेट ना होने की वजह से हमारा पूरा सूट खराब हो जाता है। कई हमारी लंबाई लंबी हो जाती है, कई हमारे जो आर्म्स हैं उनका मेजरमेंट नहीं होती, और इस वजह से वो जो सूट होता है वो यूजलेस हो जाता है, वो इस काबिल नहीं होता कि हम उसको किसी तकरीब में पहन सकें। हम चाहे कितने खूबसूरत हो और कितने हैंडसम हो, लेकिन अगर हमारा सूट सही नहीं सिला हुआ तो हम जो है हमारी पर्सनैलिटी जो है उतनी अट्रैक्टिव नहीं होती। तो इन तमाम बातें करने का मकसद ये है कि मैं आपको बता सकूं कि मेजरमेंट कितना अहम रोल प्ले करती है। और आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो स्टाइलिश लोग होते हैं जो ऐड करते हैं उनके कपड़े फिटिंग के अंदर होते हैं, उनका जो साइज होता है वो एक्यूरेट होता है। और आपको मैं एक बात और आपको मैं डिस्प्ले करूंगा यहां पर कि मिसाल के तौर पे जितने भी आप खूबसूरत मकान देख रहे हैं और जितने भी आप हैवी मंजिला देख रहे हैं, उन सब के अंदर जो है वो जो सबसे अहम जो चीज़ है, जो फंडामेंटल चीज़ है वो साइज है। अगर साइज एक्यूरेट नहीं होता तो वी आर नॉट एबल टू कंस्ट्रक्ट ए हायर टाइप ऑफ बिल्डिंग्स। ये जितनी भी बिल्डिंग आपको नजर आ रही है ये सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पे जो है कंस्ट्रक्ट की गई है। ये आज तक जो खड़ी हुई है वो इसलिए खड़ी गई है, हमारे पास बहुत सारे नाम है, एफएल टावर नाम है हमारे पास, सीएन टावर नाम है हमारे पास, दुबई के अंदर एक से एक बड़ी इमारतें बन रही हैं। उन सब के अंदर जो फंडामेंटल जो चीज है वो उसका एक्यूरेट साइज है। तो यहां बताने का मकसद यही है कि एक्यूरेट साइज कितना अहम रोल परफॉर्म करता है। तो मैं बात कर रहा था अपने मीटर रूलर की। तो इसी तरीके से हम इसकी क्वांटिटी को और ज्यादा देखते हैं। जब ये 100 सेंटीमीटर हो जाता है तो ये 1 मीटर का रूप धार लेता है या 1 मीटर के अंदर तब्दील हो जाता है। और इसी तरीके से जब 1000 मीटर बन जाते हैं, जब 1000 मीटर बन जाते हैं तो वो इक्वल टू जाते हैं 1 किलोमीटर के। हम दोबारा अपने मौजू की तरफ आते हैं। जिस मौजू को मैं बहस करना चाहता हूं, जिसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, मैं उसी मौजू की तरफ आता हूं। तो मैं बात कर रहा था लंबाई की, मीटर रीडर की। इस मीटर रीडर के अंदर जब तक तरक्की होती गई हम इसको इस्तेमाल करते गए, इस्तेमाल करते गए, इस्तेमाल करते गए। एक वक्त आया कि ये मीटर हमारे लिए यूजलेस हो गया। वो क्यों यूजलेस हो गया कि इसकी जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी थी, जो सबसे छोटा ऑब्जेक्ट देने की जो प्रॉपर्टी थी वो थी 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर जो है यहां से यहां तक का जो फासला है, इस फासले को हमने जो है ये 1 मिलीमीटर कहलाता है। इसका जो लीस्ट साइज था, यानी सबसे छोटा जो साइज था, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट को, जिस चीज को हम नाप सकते थे, छोटी सी छोटी चीज को, उसका जो साइज था वो 1 मिलीमीटर था। ये इस साइज तक की हम चीजों को नाप सकते थे। और ये जब तक वैलिड रहा, जब तक हमारे पास चीजें इतनी छोटी आती रही। वक्त के साथ साथ चीजें मिनिमाइज होती गई। आपने देखा होगा कंप्यूटर पहले बड़े बड़े जो है बड़े बड़े रूम की तरह हुआ करते थे। आज कंप्यूटर जो है हमारे हाथों के अंदर आ गए। तो कहने का मकसद ये है कि तरक्की के साथ साथ, इस तरक्की के, इस डेवलपमेंट के अंदर, तरक्की के इस साइकिल के साथ साथ जो है चीजें छोटी होना शुरू हो गई, क्योंकि इंफॉर्मेशन भी बढ़ना शुरू हो गई। एक वक्त ऐसा आया कि ये साइज जो था, इस साइज के ऑब्जेक्ट को हम मेजर नहीं कर सकते थे। इस बात का पता हमें कैसे लगा? मिसाल के तौर पे एक वक्त आया कि हम चाहते थे कोई बहुत छोटा ऑब्जेक्ट को मेजर करना। सपोज मेरे सामने ये एक पेंसिल है, इस पेंसिल की जो मैं नोक है इसको मेजर करना चाहता हूं। जब मैंने इस पेंसिल की नोक को मेजर किया तो ये कुछ इस तरीके से आई।
मैं और आपको आसान कर देता हूं उसके। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक कॉलम था 15 और एक था इसके बाद था 16। अब जब मैंने अपनी पेंसिल को नापा तो ये जो इसकी जो नोक थी वो 15 और 16 के दरमियान में थी, यानी मिड में थी। अब जब ये मिड में थी तो जब जो आंसर देने वाला बच्चा था या जो भी पर्सन था उससे मैंने पूछा कि इसका साइज क्या है, तो वो कंफ्यूजिंग फॉर्म के अंदर हो गया, क्योंकि ही वॉज नॉट एबल कि वो क्या साइज बता सके, 15 बता सके या 16 बता सके, क्योंकि लाइन जो मेजरमेंट थी पेंसिल की वो बीच के अंदर थी। इस नुक्ते ने साइंटिस्ट को सोचने में मजबूर कर दिया। साइंटिस्ट जो भी मैथमेटिशियन थे, जो भी साइंटिस्ट थे उस जमाने के, उन्होंने बोला कि ये तो बहुत बड़ा मसला है, अगर मेजरमेंट सही नहीं होगी तो हम इस काबिल नहीं होंगे कि हम मजीद तरक्की कर सकें। लिहाजा वो दिनों रात अपने कामों में मसरूफ हो गए, लेबॉर्ट्रीज में मसरूफ हो गए और सोचने के अंदर लग गए कि ऐसी कौन सी चीज का आला बनाया जाए, कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया जाए जो हमारे इस मसले को हल कर सके। आखिरकार इंसानियत को फतह हुई और एक फ्रेंच साइंटिस्ट जिसका नाम पेरी वर्नियर था, एक साइंटिस्ट जिसका नाम पेरी वर्नियर था, उसने अपने दिनों रात की मेहनत से एक इंस्ट्रूमेंट, एक स्केल को जो है इन्वेंट कर दिया और उसका नाम उसने अपने नाम पे दिया ताकि रहती दुनिया तक लोग उसको याद कर सकें। उसने क्या किया, उसने इस बात पे फोकस किया कि ये जो गैप है, ये एम्प्टी गैप है, इसमें किस तरीके से जो है नंबर लाए जाएं, इसको किस तरह से डिवाइड किया जाए कि अगर इनकेस हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो हम उसका एक्यूरेट साइज ले सकें, उस ऑब्जेक्ट का एक्यूरेट साइज ले सकें, ताकि हमारे को जो है किसी किस्म की परेशानी ना हो और ये साइज जो है न सिर्फ हमारे लिए जो है खुशी का बास हो, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए डेवलपमेंट का जो सिलसिला चल निकला है उसमें भी मजीद तरक्की हो। उसने सबसे बड़ा पहला काम ये किया कि उसने इस स्पेस को जो कि मुश्तमिल था 1 मिलीमीटर के ऊपर, इसके अंदर उसने 10 लाइनें बनाई, उसने इसके 10 पार्ट किए, उसने इसको फिल करते हुए 10 पार्ट किए। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने आपको यहां शो भी किया है, इस लाइन के अंदर मैंने आपको एक स्केल बना के दिखाया है सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए, और उसका नाम था वर्नियर कैलिपर। आप देख सकते हैं कि मैंने इस स्पेस के अंदर बहुत छोटी छोटी 10 लाइन को जो है वो यहाँ रिप्रेजेंट किया है और यहां दिखाने की कोशिश की है। ये बजाय तो लाइन है लेकिन ये नंबरिंग है, हर लाइन के अंदर एक स्पेसिफिक नंबर है जिससे हमें पता लगता है। मिसाल के तौर पे अगर ये चीज कोई ऑब्जेक्ट यहां आता है तो हम इसको नाम दे सकें, हम इसको नाम देखें 0.1, इसी तरीके से 0.2, 0.3, ये नाम जो है यानी कि इस स्पेस के अंदर हम जो सबसे छोटा जो स्पेस होगा इसके अंदर वो 0.1 होगा। इस स्पेस के अंदर इस स्पेस का जो स्टार्ट हुआ वो 0.1 होगा। इसको जो है उसने अगर हम 1 मिलीमीटर को इस वाले को इस 1 मिलीमीटर को अगर हम इस 10 लाइन से डिवाइड करते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है वो मिलता है 0.1। इसका आसान सा मतलब यह है कि हम इस काबिल हो गए, इंसान इस काबिल हो गया कि वो 0.1 का जो ऑब्जेक्ट है छोटे से छोटा उसको भी वो मेजर कर सकता है। यहां मैं बात बड़े की नहीं कर रहा, यहां मैं बात कर रहा हूं मिनिमाइज स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। इस तरह के इसके वर्नियर स्केल ने जो है दुनिया में धूम मचा दी। और मैं इस बात को बड़ी अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंस से बात कहता हूं, यकीनन जो तरक्की का जो सिलसिला शुरू हुआ है 1716 के में शुरू हुआ है और ये आज तक चल ही रहा है, ये इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो वर्नियर कैलिपर का है। अगर वर्नियर कैलिपर नहीं होता
तो हम इस काबिल नहीं होते कि आज हम इतनी तरक्की कर पाते, इतने छोटे छोटे ऑब्जेक्ट का साइज ले पाते। तो मैं सल्यूट करता हूं मिस्टर वर्नियर साहब को कि जिन्होंने हमारे को जो है इतना एक्सीलेंट और इतना एफिशिएंट जो है वो एक स्केल दिया। और इसको और कंफर्म करने के लिए हम देख सकते हैं कि 0.1 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि टोटल वैल्यूज 10 है, तो ये क्या बन जाती है 1 मिलीमीटर। इसका मतलब ये है कि ये जो 10 लाइनें हैं ये 1 मिलीमीटर के अंदर आती है, और ये हर एक का जो साइज है वो 0.1 है। हम इससे जो है हर वो छोटी चीज जो बहुत मिनिमाइज हो उसको हम उसका साइज ले सकते हैं। दूसरी चीज जो इसकी नुमाया थी वो ये थी कि छोटे साइज के साथ साथ हम किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है उसका आउटर साइड, बाहर का साइज और इंटरनल साइज भी ले सकते थे। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एक बात जो है क्या बोलते हैं बॉक्स है, ये नहाने का जो एक वो आप उसको इस्तेमाल करते हैं वो है। तो हम जो है इसका जो डायमीटर है वर्नियर कैलिपर में इसके डायमीटर का भी हम इसका साइज ले सकते थे, और इसका जो अंदर का जो साइज है इसको भी हम ले सकते थे, और इसी तरीके से इसकी जो डेप्थ है इसकी डेप्थ का भी साइज ले सकते थे। ये तीनों जो खूबियां थी वो वर्नियर कैलिपर में थी। और सबसे बड़ी खूबी जो थी जिसने दुनिया को हैरान कर दिया, दुनिया को परेशान कर दिया और दुनिया में खुशी की लहर दौड़ गई, वो ये थी कि इसने इस मिनिमाइज स्पेस को जो है 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, ताकि हम इंतहाई छोटी सी छोटी चीज का जो है वो साइज ले सके और फिर आगे की तरफ जा सके। इसके बाद तरक्की का सिलसिला शुरू हो गया और एक लामतनाई और एक इन्फिनिटिव सिलसिला शुरू हो गया। इसके बाद एक वक्त ऐसा आता है कि ये साइज भी छोटा पड़ जाता है, ये साइज भी छोटा पड़ जाता है और लोग परेशान हो जाते हैं, और परेशान होने के बाद साइंटिस्ट की तरफ देख रहे होते हैं कि अब आप ही हमारे जो है वाली वारिस हैं, आप ही हमारे रहनुमा हैं, आप ही इंसानियत को तक़वियत देने वाले हैं, आप हमारे लिए कुछ करें। इस बात को जो है एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम विलियम गैस्कुइन था, एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम विलियम गैस्कुइन था। उसने इस बात को बड़ी शिद्दत से और बड़े जुनून के साथ महसूस किया, और क्योंकि तरक्की के रास्ते तो पहले ही खुल चुके थे, अब इस तरक्की के रास्ते के अंदर फर्क सिर्फ इतना था कि कौन कितना तेज भागता है और कौन कितना जुनूनी है। मिस्टर विलियम गैस्कुइन दिनों रात इस खोज में लग गए, इस कोशिश में लग गए, इस तगदो में लग गए, इस स्ट्रगल में लग गए, और इस रास्ते के अंदर लग गए कि किसी ना किसी तरीके से जो है मैं एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना लूं, एक ऐसा स्केल बना लूं जो हमारी तरक्की के अंदर बहुत अहम रोल अदा कर सके, और लोगों की जो परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाए, और लोगों के अंदर एक और खुशी की लहरें दौड़ जाए, और लोग जो है मिस्टर जो है पेरी वेनियर को भूल जाए। और ये कोई गलत बात नहीं थी, क्योंकि आज तक तरक्की इसी तरीके से होती है ये, और तरक्की का यही असूल है, और तरक्की का यही प्रोसेस है, और तरक्की इसी तरीके से जो आगे की तरफ बढ़ती है। हर बंदा आता है इस दुनिया के अंदर अपना काम कर जाता है, और यही अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत भी है। इसके सिर्फ और सिर्फ 70 साल बाद, जैसे ही 17वीं सेंचुरी शुरू होती है, मिस्टर विलियम गैस्कुइन अपनी तगदो और मेहनत के बाद एक नया इंस्ट्रूमेंट दुनिया में जो है मुतारिफ कराते हैं, और प्रूफ करते हैं और बतलाते हैं कि मैंने वो कमाल कर दिया है जो मिस्टर पेरी वेनियर ने भी नहीं किया था। पेरी वेनियर ने 1 मिलीमीटर के अंदर 10 पार्ट्स में किया था, और इनकी वजह से इंसानियत इस काबिल हो गई थी कि वो छोटे से छोटे स्मॉलेस्ट को
मेजर कर सके। मेरे वर्जन ने इससे 10 टाइम आगे का काम किया। आप पूछेंगे वो काम क्या किया, यकीनन आपको हैरत होगी। अब मैं इस बात को डिस्प्ले करना जा रहा हूं। उसने वो काम किया कि जो रहती दुनिया तक हमें याद रहेगा। मैं सैल्यूट करता हूं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1 मिलीमीटर के स्पेस के अंदर 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, 50 नहीं, 80 नहीं, 90 नहीं, 100 टाइम उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उसने कहा कि अब कोई साइज हमारे हाथ से नहीं बच सकता। हम बारीक से बारीक चीज को जो हमें नजर नहीं आएगी उसको भी काउंट कर लेंगे, उसको भी मेजर करेंगे, और हम तरक्की की बुनियाद के ऊपर इतना आगे चले जाएंगे, इतना आगे चले जाएंगे कि लोग हमें बरसों याद रखेंगे। मिस्टर विलियम गुइस्कोइन ने इस लाइन को 100 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। मैंने यह बताने की कोशिश की है क्योंकि ये इतनी बारीक है, ये इतनी बारीक है, एक ह्यूमन बीइंग इसको जो है वो लिख नहीं सकता। तो मैंने यहां पर शो करने की कोशिश की है कि ये जो लाइन थी 1 mm की, इसको 100 टाइम इसको जो है मैंने दिखाने की कोशिश की है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए। और उसने कहा कि ये जो 1 मिलीमीटर की जो लाइन है इसको मैंने 100 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया है। और फिर उसने ये बतलाया कि जब हम इस वैल्यू को जो है 1 मिलीमीटर को 100 से डिवाइड करते हैं, ये मालूम करने के लिए कि इसका एक लाइन का साइज क्या होगा, तो हमें जो साइज मिलता है वो मिलता है 0.01। इसका मतलब यह है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इतना छोटा है कि अगर उसका साइज 0.01 है तो वो भी हमारी नजरों से बच नहीं सकता, वो भी हमारी नजरों से। मैं अपनी बात को फिर दोहराता हूं। उसने कहा कि अब कोई साइज 0.01 हो उसको भी हम पकड़ लेंगे, वो भी हमारी नजरों से बच नहीं सकता। तो सलाम है मिस्टर विलियम कोइन को जिसने हमारे को ये साइज दिया। अब इंसानियत जो है वो इस काबिल हो गई थी कि वह छोटे से छोटे साइज को भी मेजर कर सकती थी। इसी तरीके से इस वैल्यूज को, जो छोटा साइज है, अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये साइज मिल जाता है 1 मिलीमीटर का। अब इन तमाम की डिटेलिंग करने के बाद मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट जो है आपकी हालत पहले जैसे नहीं होगी। यकीनन आपके तमाम कॉन्सेप्ट खुल चुके होंगे, आपको तमाम बातें को पता लग चुका होगा, और मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कहता हूं कि आपके सामने जो है आज एक नई दुनिया होगी। उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो तो मुझे आप जरूर रिप्लाई करें ताकि मैं आपकी परेशानियों को कम करने वाला बन सकूं। उम्मीद है कि आप मुझे इनबॉक्स करेंगे। इजाजत चाहता हूं नए ख्वाहिशत के साथ। अस्सलाम वालेकुम।